उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, मानो उत्तर प्रदेश का विकास भी बड़ा होने लगा है। चुनाव में महज 4 से 5 महीने बाकी हैं। 4.5 सालों तक जिस विकास कार्यों की जनता इंतजार में थी, अब योगी सरकार को उन वादों की याद आने लगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हमेशा से सरकारों की उपेक्षा झेलता रहा है, खासकर किसान जो इन दिनों सरकार की आलोचना कर रहा है। योगी सरकार अब उन किसानों को मनाने की जुगत में जुड़ गई है। एक दिन पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह की रस्म पगड़ी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भारी संख्या में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस रस्म पगड़ी में खाप के चौधरी भी आगे दिखाई दिए। कार्यक्रम जरूर रस्म पगड़ी का था, लेकिन सभा में मौजूद हर व्यक्ति चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी को अपने नेता के तौर पर देख रहे थे। ऐसे में एक दिन बाद ही योगी सरकार ने बागपत की 3 सड़कों को किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत और शूटर दादी चंद्रो के नाम से करने की घोषणा कर दी और सरकार रूठे किसानों को मनाने में जुट गई। हालांकि किसान इस फैसले को सिर्फ चुनावी हथकंडा बता रहे हैं। अगर ये कुछ करना चाह रहे हैं तो किसानों के लिए कुछ करे, किसानों को अपनी तरफ करना चाह रहे तो उनके लिए कुछ करे, उनका गन्ना पेमेंट दे, उनका जो ये गन्ना भाव बढ़ावे, तो ये करे। ये तो खाम खा के बरगलाने की कोशिश है एक किसानों को। नाम तो पहले भी रखे हुए थे, पहले रोडों की हालत देख लो, खिलाड़ियों के नाम पर रखे हुए हैं, पहले उनकी हालत देख लो। ये तो बरगलाने की कोशिश है किसानों को। दादी चंद्रू के नाम से बनाई जा रही है। हाँ नहीं, ये सबके नाम से बनाएंगे, ये ऐसे नहीं है किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके नाम से बनाएंगे, बरगलाने की कोशिश करेंगे जनता को। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब इलेक्शन का टाइम है, तो ये उसी के वजह से करेंगे सब कुछ। और बाकी इनके पास ऐसा कोई नहीं है, योजना ही नहीं है कि ये किसानों को अपनी साइड कर सके। मौसम भले ही चुनावी हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का मुद्दा सरकार पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि योगी सरकार किसानों की नाराजगी चुनाव में झेलना नहीं चाहती। लेकिन क्या सड़कों के नामकरण किसान नेताओं के नाम से करने पर किसान सरकार का साथ देंगे? इसी सवाल को जब हमने किसानों से किया तो सुनिए किसान क्या कह रहे हैं। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, महेंद्र टिकैत जी भी किसानों के मसीहा थे। खाली सड़कों के नाम रखने से उनके सपने साकार नहीं होने वाले। और अगर इस सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को उनके सपने साकार करने हैं तो उसके लिए उन्हें धरातल पर आना पड़ेगा और किसानों के लिए काम करना पड़ेगा। उनके सपने थे कि किसान खुशहाल हो, और चौधरी साहब के भी और महेंद्र टिकैत के भी, और उस पर ये कुछ नहीं कर पा रहे। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को भी किसान भगवान का दर्जा देते हैं। और ये बात योगी सरकार बखूबी जानती है और समझती है। इसलिए किसान सरकार के इस फैसले को राजनीति से जोड़कर देखने लगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद सीट पर ज्यादातर आरएलडी का कब्जा रहा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की कर्मभूमि बागपत ही रही है। हालांकि 2019 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ा था और भाजपा से पूर्व कमिश्नर रहे डॉक्टर सत्यपाल सिंह इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इसलिए भाजपा को लगता है कि अगर वो किसानों को मनाने में कामयाब रहे तो यूपी में उनके लिए राह आसान हो जाएगी। ऐसे में अब देखना यही होगा कि सरकार की नामांकन की ये नीति क्या चुनाव में उनको फायदा दिला पाएगी या फिर किसान सरकार पर भारी पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क, शामली।